हेलो दोस्तों, हमारी आज की टॉपिक है इंटरनेट। ये इंटरनेट है क्या? तो जब आप इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट से पहले हम चलते हैं थोड़ा सा बैक में, और जहाँ पे हमने पढ़ा था नेटवर्क, और नेटवर्क के बारे में पढ़ा था कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होने के बाद अपने इन्फॉर्मेशन, अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो आप उसको नेटवर्क कहते हैं। जब बात इंटरनेट की आती है तो इंटरनेट की जो डेफिनेशन होती है वो ये कहती है कि इंटरनेट इज़ ए नेट ऑफ नेटवर्क्स, यानी इंटरनेट हमारा जो होता है वो नेटवर्कों का जाल होता है। यानी जब बहुत सारे नेटवर्क आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिलने के बाद अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं तो वो हमारा जो होता है इंटरनेट कहलाता है। अब जो इंटरनेट होता है वो आपका क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर होता है, जहाँ पर एक मेन कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर कहते हैं, बाकी सारे के सारे कंप्यूटर जो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं वो सारे के सारे क्लाइंट होते हैं। अब यहाँ पे जो क्लाइंट होता है वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और सर्वर क्लाइंट के रिक्वेस्ट के हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से हम देखें तो ये हमारा इंटरनेट होता है। अब इंटरनेट, चूंकि आपने कहा था कि नेट ऑफ नेटवर्क्स, इसमें ये बहुत सारे हमारे कंप्यूटर्स होते हैं जिनको क्लाइंट कहा जाता है। जब ये एक मेन कंप्यूटर के साथ यानी सर्वर के साथ जब ये जुड़ने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई तो मीडियम होना चाहिए। तो वो मीडियम जो उनको जोड़ने का काम करता है, जिससे ये कंप्यूटर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके, इसी को इंटरनेट कहा जाता है। अब इंटरनेट की जब आप डेफिनेशन की बात करते हैं तो आप ये पाते हैं कि इंटरनेट जो होता है दूर दराज के सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ता तो जरूर है, लेकिन जोड़ने के लिए वो एक स्पेशल रूल रेगुलेशंस का इस्तेमाल करता है। और वो रूल रेगुलेशन जिसको हम कंप्यूटर की भाषा में प्रोटोकॉल कहते हैं, वो प्रोटोकॉल होता है हमारा TCP/IP। यानी इंटरनेट की मदद से जो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं उनमें जो सबसे कॉमन रूल रेगुलेशंस होता है, जो सारे के सारे सिस्टम फॉलो करते हैं, उसको कहा जाता है TCP। तो इस तरीके से वो सारे के सारे कंप्यूटर्स जो TCP/IP प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होने के बाद अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो इस विधि को ही हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। अब जब इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट आया कहां से? इंटरनेट हमारा आया कहां से? ऐसा तो है नहीं कि इंटरनेट अचानक से बन के हमारा तैयार हो गया। इंटरनेट हमारा जो है वो यूएस गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था जो 1969 में जिसको स्टार्ट किया गया था, और इसको स्टार्ट किया था आपके ARPA यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने। इस एजेंसी का काम ये था कि उस समय कोल्ड वार के समय सारे के सारे जो हमारे कंप्यूटर सेंटर्स वगैरह थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो उस समय कुछ ऐसा सोचा गया कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें हम अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर भी कर ले, लेकिन वो कनेक्टिविटी पास पास की ना हो, हम दूर दराज के कहीं पर भी, यानी अपने स्टेट में हम कहीं से भी अपने कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करा पाए, और कनेक्ट करा पाने के बाद अपने डेटा को एक दूसरे के पास हम ट्रांसफर कर पाए। तो इसी रेफरेंस में, इसी चीज को फुलफिल करने के लिए जो ARPA थी यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये कंपनी जो हमारी थी जिसको ARPA कहा जाता था यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, उसने क्या किया? एक प्रोजेक्ट बनाया। उस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने रखा था ARPANET। तो जब ARPANET, इस एजेंसी ने अपना जो एक प्रोग्राम बनाया जिसको ARPANET कहा गया, इस ARPANET में ये बताया गया, एक कमिटमेंट किया गया कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके साथ जुड़ के दूर दराज के जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, और कनेक्ट होने के बाद अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। तो जब ये प्रोजेक्ट बना लिया गया तो इसको यूनिवर्सिटीज़ में भेजा गया, लैब में भेजा गया, रिसर्च लैब वगैरह जो है ऐसी जगहों पे भेजा गया, और ये कहा गया कि आप इसको चेक करिए, इस प्रोजेक्ट को आप चलाइए, और इस प्रोजेक्ट को चला के आप एक कंप्यूटर, मेन जो हमारा कंप्यूटर होता है जिसको सर्वर कहा जाता है, आप उससे कनेक्ट हो पाएंगे और उस सर्वर के पास जितने भी इंफॉर्मेशन है आप उसको आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो ARPANET के इस प्रोजेक्ट को जब स्कूल, रिसर्च लैब, इस तरह की चीज़ों में जब इसको यूज़ किया गया तो ये पाया गया कि ARPANET अपने कमिटमेंट जो उसने किया हुआ था उस पर पूरी तरीके से खरा नहीं उतरता है। यानी ये कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराने के बाद जो इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की बात थी उसमें ये फेल कर गया। अब जब ये फेल कर गया तो फिर आगे क्या हो? फिर इस ARPANET के प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया NSF-NET ने, यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन ने। इस नेशनल साइंस फाउंडेशन ने, जो कि 1980 में, उसने क्या किया हुआ था, इस ARPANET के प्रोजेक्ट में रूल और रेगुलेशंस मिलाया,
और ये रूल और रेगुलेशंस क्या है, इस रूल रेगुलेशंस को जिसको हम नॉर्मली प्रोटोकॉल वर्ड से इंडिकेट करते हैं, तो उसने ये पाया कि जो आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं, जिसको आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो कुछ शर्तों के साथ काम करती है। यानी जब तक दोनों की शर्तें एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती है तब तक डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा था, और इसी को प्रोटोकॉल कहा गया। तो इस तरीके से जो NSF नेट है, नेशनल साइंस फाउंडेशन है, उसने ये बताया कि अगर आप इंटरनेट के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सेस करना चाहते हैं, तो अब आपको कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और जब तक आप इस कॉमन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप डेटा को एक दूसरे के साथ एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसी के बिहाफ पे जो हमारा ARPANET था, उसके प्रोजेक्ट में जब प्रोटोकॉल मिला दिया गया तो उसका नाम बदल के हम लोगों ने इंटरनेट कह दिया। अब ये हमारा जो इंटरनेट है, अब उसका नाम ARPANET जो हमारा था स्टार्टिंग में, उसका नाम बदल गया और उसका नाम बदल के उसको इंटरनेट कह दिया गया। अब ये जो ARPANET है 1990 में ARPANET का जो नाम था वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, और खत्म करने के बाद उसको एक नाम दे दिया गया था NSF नेट। और ये जो NSF नेट है उसी ने आगे चलकर इंटरनेट को पूरी तरीके से कॉमर्शियल कर दिया, और कॉमर्शियल करने के बाद उसने इंटर NIC क्रिएट कराया जो आपको इंटरनेट की सर्विस वगैरह प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो ये हमारी थी इंटरनेट की हिस्ट्री एज शॉर्ट एज पॉसिबल। अब बात करते हैं ओनर की, कि ठीक है इंटरनेट तो हमारा हो गया, अब इंटरनेट का ओनर कौन है, इंटरनेट का मालिक कौन है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इंटरनेट का कोई भी व्यक्ति विशेष मालिक नहीं होता है, क्योंकि इंटरनेट नेट ऑफ नेटवर्क्स है, यानी ये अलग अलग नेटवर्क से मिलकर बना हुआ है। तो अलग अलग नेटवर्क के मालिक तो हो सकते हैं, जैसे आप वोडाफोन की बात कर लें, रिलायंस की बात कर लें, आप जियो की बात कर लें। तो ये जो पर्टिकुलर नेटवर्क है इसके कोई मालिक भी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है, CEO भी होता है। लेकिन जब आप सबको मिला के इंटरनेट का नाम दे देते हैं तो इंटरनेट का कोई भी व्यक्ति विशेष मालिक नहीं होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके द्वारा ऑपरेट कराया जाता है, जिसको कहा जाता है IAB, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। और ये बोर्ड पूरे के पूरे इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन एक्सेस कैसे करें? तो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए हमें उस इंटरनेट के पास, यानी उस सर्वर के पास अपनी बात पहुंचानी होती है, और उस बात को पहुंचाने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो हमारा www होता है। तो www अगर कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि www आपके वेबसाइट्स का एक कलेक्शन होता है, जहां पर दुनिया भर की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उस www के अंतर्गत पड़ी हुई होती हैं, और जितनी भी फाइलें उस www के अंतर्गत पड़ी हुई होती है उनका एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसको हम उसका URL कहते हैं। जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके उस URL को टाइप करते हैं तो हमारा जो क्लाइंट होता है, जैसे ये हो गया, ये दुनिया भर की तमाम हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, ये अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये हमारा इंटरनेट होता है। तो यहाँ पर एक फाइल पड़ी हुई होती है, उस फाइल को ही www कहा जाता है, और वहीं से वो फाइल निकल के आपके कंप्यूटर के पास आती है। तो जो हमारा www होता है उसको बनाने वाले टिम बर्नर ली हैं, और टिम बर्नर ली ने ही W3C भी बनाया था, जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम कहा जाता है, जो उस www की केयर टेकिंग करता है, उस www की देखरेख करता है। अब इस तरीके से हमारा इंटरनेट और www दो अलग अलग चीजें होती हैं। इंटरनेट हमारा जो होता है वो नेट ऑफ नेटवर्क्स होता है, और जब आप www की बात करते हैं तो www इंटरनेट का इस्तेमाल करके जो वेब पेज हम एक्सेस करते हैं, जो इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन जहां पर रखी जाती है उसी को www कहा जाता है। W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जब फाइल रखी जाती है तो फाइल का रख रखाव होगा, फाइल का कुछ नियम कानून होंगे हमारे, कौन सी फाइल किस तरीके से रखी जाएगी, कौन सी फाइल किस तरीके से एक्सेस की जाएगी। जैसे आपका अपना एक पर्टिकुलर फोल्डर हो गया जहां पे सारे के सारे फाइल्स आपको रखने हैं, तो आपका फोल्डर है तो उसका सारा का सारा मैनेजमेंट आपकी जिम्मेदारी पे होगा, आप उसको जैसे चाहेंगे वैसे मैनेज करेंगे। उसी तरीके से www यानी जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जहां पे हमारे सारे के सारे वेब पेज रखे जाते हैं, उसी को www कहा जाता है, जिसके कह सकते हैं क्रिएटर्स टिम बर्नर ली होते हैं। तो जब आपका फोल्डर है, आपने सारी फाइलों को रखा हुआ है, तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। उसी तरीके से जब www बनाया गया, जहां पे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वेब पेजेस हमारे पड़े हुए होते हैं, वेबसाइट्स पड़े हुए होते हैं, तो उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी जो होती है वो W3C की होती है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है
जिसके लीडर, जिसके ओनर कह सकते हैं कि आप टिम बर्नर-ली होते हैं, और उनका अपना एक ग्रुप होता है, वो ग्रुप उस www को मैनेज करने का काम करता है। तो ये थी हमारी www, इंटरनेट, www और हमारा इंटरनेट से रिलेटेड आपके कुछ चीज़ें। धन्यवाद, बाकी अगली क्लास में।